माता की माँ माता की माँ Welcome to MC Music World. Bluetooth mode connected. माता जी प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। सत्संग कन्हैया ले चलो नैया पार समैया, ले चलो परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार। उड़ियो उड़िशा मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरे प्राण आधार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा सी निगमा बैठी हूँ, समरिया मैं तेरी रागिनी, समरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मनोहार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, ओ नैया है मझधार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार। आनंद आनंद बरस रहा है, पी पी का कोई तरस रहा है, बहुत हो गई अब हार गई मैं, बहुत हो गई अब हार गई मैं, नैया है मझधार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चलो नैया पार समरिया, ले चलो परली पार। माता जी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तोहरी ओरे नयने दो मोरे, तोहरी ओरे नयने दो मोरे, हम चितवत तुम चितवत नाही, हम चितवत तुम चितवत नाही, ऐ मोहन चित चोरे नयने दो मोरे, तोहरी ओरे नयने दो मोरे,
रे तोहरी ओरे नयन दो रे चितवते तुम चितवत नाही ऐ मोहन चित चोरे नयन दो रे तोहरी ओरे नयन दो रे। बुद्धदेव भगवान की जय, माता दी की जय। बहुत सुंदर भजन रहा। अब आज हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे। तो भागवत की शुरुआत करते हैं। 6 लोग हम लोग हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद है। वो ही समस्त ब्रह्मांड के उत्पादन करता यानी सृष्टा, भोक्ता और उसको समाप्त करके फिर से उत्पादन करता वही है। सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं को समर्पित कर देना ही भक्ति भाव कहलाता है। यह समर्पण ही जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर भक्ति भला हो ही कहाँ सकती है। तो कल हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि गोपियों को भगवान ने उनका वस्त्र हरण किया और उसके पीछे एक और एकमात्र कारण यही था कि भगवान का भक्त निरावरण होकर के भगवान को समर्पित हो जाए। जब तक आपके और भगवान के बीच में कोई आवरण होगा, पर्दा होगा, तब तक समर्पण हो नहीं सकता। और भगवान यही चाहते थे कि हमारे भक्तों का हमारे प्रति इन गोपियों का समर्पण पूर्ण हो जाए। इसी कारण भगवान ने
और गोपियों के द्वारा जो कुछ विधि व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था जो हमने आप लोगों से चर्चा कल किया कि जल में भगवान का निवास होता है, उसमें स्नान करते समय पूर्ण नग्न अवस्था में नहीं होना चाहिए। इसको सिखाने के लिए भगवान ने क्षीर हरण किया। अपने भक्तों का मान भी भगवान इसी तरह से, जब भगवान की कृपा होती है, भक्त उनके शरण में होता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का सब कुछ छीन लेता हूँ। यानी धन, संसार, रुपया, पैसा जितना है वो सब छीन के खाली अपनी भक्ति दे देते हैं। और जब एक बार अपनी भक्ति वो दे देते हैं तो फिर वो दास बन जाते हैं। भक्त जो है उनका स्वामी हो जाता है और भगवान दास बन जाते हैं। तो भगवान की लीलाएं वृंदावन में चल ही रही थी। एक दिन की बात है, सब गोप लोग भगवान के साथ गाय बछड़ों के साथ चराने गए थे। तो उसमें से कुछ ग्वाल बालों ने भगवान से इस तरह से कहा, राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हण, ये शाम वे बाधते छुन्न शांति कर तुम अर्हत। कहा कि हे कृष्ण, हे राम, तुम लोगों ने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया और हम लोगों के पेट में जो ये भूख है ये भी उन्हीं दुष्टों की तरह ही सता रही है, क्योंकि भूख लग रही है। दोपहर का समय हो गया था, जो कलेऊ हम लोग लाए थे वो खा चुके हैं, तो अब भूख लग रही है, ये सता रही। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, श्री शुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैर् भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन्नीदम अब्रवीत्। यह सुन करके भगवान ने अपने साथियों को प्रसन्न करने के लिए और मथुरा की जो ब्राह्मणियां थी, विप्र भार्या थी, क्योंकि भगवान को विप्र बहुत प्रिय हैं और उनकी भार्याएं भगवान की बड़ी भक्त थी, सुना था उन्होंने, लेकिन लोक लाज के कारण कभी उनको मौका नहीं मिलता था कि राम और कृष्ण से जाके मिल सके। तो भगवान को वो लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पे ही वेदवादी जो ब्राह्मण लोग हैं वो स्वर्ग जाने की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं और तुम लोगों को जो भूख लगी है तो अच्छा होगा कि इनके पास जा करके भूख की क्षुधा मिटाने के लिए इनसे भोजन मांगो, क्योंकि भगवान को कृपा करना था अपने भक्तों पे और विशेष रूप से यज्ञ पत्नियों पे। तो उन्होंने इस तरह से अपने साथियों से कहा। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दे दिया तो ये ग्वाल बाल भोजन
सामग्री का मांग करने के लिए ब्राह्मण लोग जहाँ यज्ञ कर रहे थे, अंगिरस यज्ञ कर रहे थे, वहां गए और जा करके उन बालकों ने ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार किया, यानी दंडवत प्रणाम किया, और अवज्ञा न हो जाए इसलिए दंडवत प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया। क्या कहा? हे भूमि देवा शृणतु कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपाननो राम चोदियात्। कहा कि प्राप्तांजना नीता भद्रा वो गोपान राम चोदितान। हे मूर्तिमान धरती के देवता ब्राह्मणों, आप लोगों को नमस्कार है, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास भोजन मांगने के लिए आए हैं। और उन्होंने कहा कि गाय चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बलराम और श्री कृष्ण जी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भात उनको दे दो। तो परीक्षित जी को सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्रामण्याश्च सत्तमा अन्यत्र दीक्षितस्यापि नानमश्नन्न हि दुष्यति। कहा कि सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु की बलि होती है, और जो यज्ञ हो रहा था उसमें पशु की बलि होती है, इस यज्ञ का मैंने नाम दिया अंगिरस यज्ञ। और जो सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित हो जाए व्यक्ति, उस व्यक्ति का अन्न किसी को भी नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी और का दिया हुआ अन्न खा लेना उचित होता है, खाया जा सकता है। कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित, इस प्रकार भगवान के द्वारा अन्न मांगने पर भी उन ब्राह्मणों ने ध्यान न दिया। अब ये बालक तो ज्ञान की दृष्टि से भले छोटे थे, लेकिन ब्राह्मण लोग तो ज्ञान की दृष्टि से बड़े थे। अगर देखते और कहा गया कि भगवान आए हैं, तो स्वर्ग के लिए जो यज्ञ कर रहे थे वो तो कुछ भी नहीं था भगवान के सामने। वो सब तो कर्म में उलझे हुए थे, और कर्म का फल क्या होता है? आदि और अंत वाला होता है। परीक्षित को बताते हुए कहते हैं सुखदेव जी की, हे परीक्षित, देश काल पृथक द्रव्य मंत्र तंत्र वर्जितोऽग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुधर्मश्च यन्मयः। कहा, ये परीक्षित, इस देश काल जहाँ कहीं भी जो कुछ भी
होता है, अग्नि के रूप में, देवता के रूप में, यजमान के रूप में, यज्ञ के रूप में, धर्म के रूप में, यह सब भगवान के लिए ही होता है एकमात्र। और वही इंद्रियातीत भगवान परब्रह्म अपने लिए अन्न मांग रहे हैं, परंतु ये जो मूर्ख ब्राह्मण थे वो, उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को एक साधारण ग्वाला ही माना, साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। और उन ब्राह्मणों ने न हाँ कहा न ना कहा, अपने काम में लगे रहे। कुछ देर तक जो ग्वाल बाल साथ में गए थे उनकी आशा टूट गई, और जब उनकी आशा टूट गई तो वो सब वहाँ से चल पड़े। चलो भैया, ये हम लोगों को भात नहीं देंगे, अब चलो यहाँ से चला जाए। जब उन बच्चों ने लौट करके बताया तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने अपने साथियों को समझाया कि भाई ये संसार है, इस संसार में तो असफलता बार बार होती ही है, उसमें निराश नहीं होना चाहिए, बार बार हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए और उसमें हमको सफलता मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा, न ते यदोमिति प्रोचुन नीति च परम तप गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोतु कृष्ण रामयो तदुपाकर्ण भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन लोक की गतिम। भगवान ने कहा, ये तो संसार की लौकिक स्थिति होती ही है, इसमें इस तरह की बात, हार जीत, मांगने पर मिलना न मिलना, कभी अच्छा होना, कभी सफलता मिलना, कभी असफलता होना, ये तो स्वाभाविक बात है। असफलता मिलने पे निराश न होकर के फिर से प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः संकर्षणमागतं दास्यन्ति काममन्न व स्निग्धा मयूषिता धिया। भगवान ने कहा है, मेरे ग्वाल बालों, तुम लोग यज्ञ करने वाले जो पंडित हैं उनके पत्नियों के पास जाओ और उनसे जाकर के कहो कि राम और बलराम ने, राम और श्याम ने भोजन मांगा है, तो जब तुम जाओगे तो जितना चाहोगे उतना भोजन वो उनकी पत्नियां तुमको दे देंगी, क्योंकि वो मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि उनका मन सदा सर्वदा मेरे में लगा रहता है। गवात् पत्नी शालायां दृष्ट्वा सीना स्वलंकृता नत्वा द्विजसतिर्गोपा प्रस्निता इदमब्रुवन्। ये ग्वाल बाल उनकी पत्नियों के पास पत्नीशाला में गए, जहां बैठ करके वो पकवान बना रही थी, तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र गहने से सज धज करके बैठी हैं। जब उन ब्राह्मण के पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उन लोगों ने कहा, नमो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो अविदूरे चरता कृष्णे निहेसिता वयम्।
उन्होंने कहा कि हे विप्र पत्नियों, भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर ही बैठे हैं यहाँ और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। और क्या कहा? गाश्चारयन् सगोपालै, गाय चरा रहे हैं गोपालों के साथ। स रामो दूरमागतः, गाय चराते चराते वो और बलराम दूर आ गए हैं। बभुक्षित तस्य तस्यान्यं सानुगस्य प्रदीयताम्, कहा कि वो उन्हें भूख लगी है और वो अन्न मांग रहे हैं, इसलिए हे यज्ञ पत्नियों, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण की पत्नियों, आप लोग हमको भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए अन्न, पका हुआ अन्न दें। श्रुताच्युत्तमापायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुका, तत्कथा क्षिप्त मनसो बभूवर्जात संभ्रमा। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि वो ब्राह्मण पत्नियां जो थी बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुना करती थी, उनका मन भगवान में लग चुका था। वो हमेशा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि काश कभी मौका मिलता, श्री कृष्ण का दर्शन सुन हमको हो जाता। और ये सुनते ही कि भगवान यहाँ नजदीक आए हैं, बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट पकवान जिसमें भोज्य था, लेह्य था, चोष्य था माने चबाने लायक, जो लिक्विड टाइप का रसेदार था, और भोजन जैसे चावल इत्यादि होता है। उनके पुत्रों ने और उनके पतियों ने रोका भी, लेकिन वो मानी नहीं, उन्होंने दे दिया। और उनसे मिलने के लिए भोजन ले करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए निकल पड़ी। ठीक वैसे ही निकल पड़ी जैसे नदियां समुद्र से मिलने के लिए चल पड़ती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भला ऐसा क्यों न हो, पता नहीं कितनों दिनों से वो सब भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य, माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुन करके उनके चरणों में अपना हृदय निक्षावर कर दिया था। चतुर्विधम बहुगुण मन्नमादाय भाजनै, अभिश्रश्रु प्रियं सर्वा समुद्रमिमं निम्नगा, निषिध्यमाना पतिभिर्भ्रातृभिर्बन्धुभिर्सुतैः, भगवत उत्तम श्लोके दीर्घश्रुत धृताशया, यमुनोपवने शोकः नवपल्लवमण्डिते विचरन्तन् वृतं गोपैः साग्रजं ददृशुः श्रिया। उन स्त्रियों ने जाकर देखा कि जमुना जी के तट पर भगवान शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे अशोक वन में नए नए पल्लव वृक्षों में निकलते हैं। देख के बहुत प्रसन्न हुई सब। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यम बहर्धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतां से विन्यहस्तामतिरेण धुना नब्जं कर्णोत्पला कपोल मुखाब्जहासम। क्या देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के
सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी की गई है, नए नए कपोलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट सा बने हुए हैं। एक हाथ तो अपना अपने साथी ग्वाल बालों के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ में कमल का फूल लेके ऐसे नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं और बहुत प्रफुल्ल रूप से बैठे, मुस्कान उनकी अधर सुधा से भरी हुई है। अभी तक तो उन सबों ने भगवान की गुण लीलाएं ही सुनी थी, लेकिन जब उन्होंने जाके उनको देखा तो मन ही मन उनके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया और उन्हीं की लीला में रंग गई और अपने हृदय की जलन उन सबों ने शांत किया। कहते हैं कि जैसे ठीक स्वप्न और जागृत अवस्था में वृत्तियां जो होती हैं जीव की, यह मैं है और ये मेरा है, ऐसा वृत्तियां महसूस करती हैं स्वप्न और जागृत अवस्था में। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में जब गहरी निद्रा हो जाती है तो उस समय कोई वृत्ति नहीं रहती, वो लीन हो जाती हैं और उस जीव की सारी थकन मिट जाती है। उसी तरह से उन ब्राह्मण पत्नियों के भी मन का सारा थकान दूर हो गया। प्रायः सुत प्रियतमोदय कर्ण पूरे यस्मिन् निमग्न मनसस्त मथाक्षिधिरंध्रै अंतः प्रवेश सुरुचिरं परिरभ्यतापम प्राज्ञं यथा हितमो द्विजहुर्नरेन्द्र। हे परीक्षित, भगवान ने तो सबके हृदय की बात जान लिया था। वो बुद्धि और इंद्रियों के साक्षी हैं। जब उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्र सबके रोकने पर भी हमारे पास केवल मेरे दर्शन की अभिलाषा से आई हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो मैं तुम्हारा कैसे स्वागत करूं। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आई हो और जो तुम्हारे मन में दर्शन की इच्छा है वो तुम लोग जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों को होना ही चाहिए। कहा भी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं जो अपनी सच्ची भलाई चाहने वाले हैं और बुद्धिमान हैं, वो अपने प्रियतम के समान ही मुझ में, भगवान कह रहे हैं कि मुझ में प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में कोई कामना नहीं रहती, जिसके कारण कोई व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा, भय या द्वैत नहीं होता। कहते हैं, नन्वधा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शना अहेतुक्य व्यवहितां भक्तिमात्म प्रिये यथा प्राण बुद्धि मनः स्वात्म दारापत्याधनादयः यत्समर्कात् प्रिया आसस्थः कोन्व परप्रियः। कहते हैं, मेरे भक्त प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र धन संसार सभी वस्तु जिसके लिए
लोगों को अच्छा लगता है उसको छोड़ करके मुझ में ही प्यार करते हैं। तो हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम लोगों के प्रेम का अभिनंदन करता हूँ। लेकिन अब तो तुम लोग हमारा दर्शन कर चुकी हो, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति लोग ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही यज्ञ पूर्ण करेंगे, क्योंकि जो यज्ञ कर रहे हैं वो बिना तुम्हारे अकेले पूर्ण नहीं होगा। तब ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात बड़ी निष्ठुर है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान का हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। और आपकी ही ये वेदवाणी है, इसको हे प्रभु आप सत्य कीजिए। हम अपने सभी सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरण में आई हैं, और आपके चरणों में गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में हम धारण करें। इसलिए हे स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु, स्वजन संबंधी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर दूसरे की बात तो क्या। हे प्रभु, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरे की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है। गृह्णन्ति नो न पतयः पितरो सुतावा, न भाति बंधु सुहृद कुतैव चान्ये, तस्माद् भवत्य प्रदयो पतितात्मनां नो नान्यां भवेत् गति ररिंदम तद विधेहि। इतना सुन करके भगवान ने कहा, क्या कहा? पतयो नाभ्य सूयेरन पितृभ्रातृसुदादयः लोकाश्च वो मयोपेता देवायप्यनुमन्वते। हे देवियों, तुम्हारे जो पिता हैं, पुत्र हैं, माता पिता, भाई बंधु, कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा। अरे उनकी बात तो क्या, तुम्हारा सम्मान सारा संसार करेगा, क्योंकि अब तुम लोग मेरी हो गई हो, मेरी भक्त हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो न, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। न प्रीतये नुरागाय संगो नृणामिह, तन्मनो मयुज्जानाम अचिरान मावनाप्यसत्। देखो, भगवान ने कहा, देखो इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों को मेरे लिए प्रीत या अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए तुम लोग जाओ, केवल अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान इसीलिए कहते हैं कि मुझे तो केवल मन अपना दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा, तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आईं। ब्राह्मणों ने अपनी यज्ञ पत्नियों में जरा भी दोष दृष्टि नहीं किया, उनके साथ मिल करके अपना यज्ञ पूरा किया। और जो एकाध ऐसी थी जिनको आने के समय उनके पतियों ने बलपूर्वक रोक लिया था, वहीं से उनकी पत्नियों ने भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। उनका ध्यान वहीं जम गया और वो मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसी कर्म के द्वारा अपने शरीर को छोड़ करके
भगवान के दिव्य धाम को चली गई। जो भगवान के पास गई थी वो तो लौट गई, लेकिन जिनके पतियों ने नहीं जाना दिया था वो वहीं ध्यानस्थ हो गई और उन्होंने वहीं पे शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा दिए हुए अन्न को अपने साथियों में बांट करके पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर स्वयं ही उन्होंने भोजन किया। इस प्रकार भगवान जो केवल लीला के लिए मनुष्य बने हैं, उनका सौंदर्य, माधुर्य, वाणी और कर्मों से गौवे, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम का रसास्वादन कर आनंदित हुए। और जब उन ब्राह्मणों को पता लगा कि भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे कि हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके बड़ा भारी अपराध किया है। और जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में भगवान के प्रति अलौकिक प्रेम है, तो उन्होंने पछता करके अपनी स्वयं निंदा किया कि हाय रे, हम लोग भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। हमारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु ये सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ हो गई, हमारे व्रत बेकार हो गए, हमारी ज्ञान को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्मकांड में निपुण होना किसी काम का नहीं रहा। इन्हें बार बार धिक्कार है। कहा कि भगवान की माया बड़े बड़े मुनियों को भी मोहित कर लेती है, योगियों को मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में हम बिल्कुल भूल गए। कहते हैं ब्राह्मण लोग, कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि वे स्त्रियां हैं फिर भी उनका भगवान के प्रति कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। अपने बहुत बड़ी फांसी को इन सबों ने काट डाला। इस तरह से कह के उन ब्राह्मणों ने कहा कि इन पत्नियों के न तो दुजातियों के योग यज्ञोपवीत और संस्कार हुए हैं, न तो इन सबों ने गुरुकुल में जाके विद्या अध्ययन किया है, और न आत्मा के संबंध में इन्होंने कोई विचार किया है। फिर भी इनके अंदर तो पूरी पवित्रता है। ये सब योगेश्वर भगवान पूर्ण कीर्ति श्री कृष्ण में इनका दृढ़ प्रेम है, इसलिए उनको प्राप्त हो गई। इस तरह से उन ब्राह्मणों के मन में बहुत ज्यादा अपने प्रति क्षोभ हुआ, अपने प्रति वो अपने को माफ करने की स्थिति में नहीं थे। और यहाँ भागवतकार कहते हैं श्री सुखदेव जी, अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्यादिशिशां पते ईशितव्ये किमस्यामा भीरिष्येस्तद विडम्बनम। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल जिनकी कामनाएं केवल कैवल्य मोक्ष पर्यंत होती हैं, उस सब को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान ने हम लोगों को हम लोगों की क्रिया से हमको सचेत किया है। इस तरह से उन लोगों ने अपने को कर्मों से मुक्त करके
भगवान की सेवा में, भक्ति में लगा दिया। उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि हम भगवान के दर्शन के लिए जाएं, लेकिन कंस के डर के मारे वो लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए नहीं गए, क्योंकि अगर वहां दर्शन के लिए जाते तो उनकी बात खुल जाती। तो आज की कथा एक पूर्ण हो गई। अब अगले बार हम लोग इंद्र यज्ञ का निवारण सुनाएंगे। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। आप लोग इस वीडियो को सुनिए, इसको लाइक करिए, YouTube को सब्सक्राइब करिए और अपने साथी मित्रों से भी करवाइए। धन्यवाद।